तो आइए आज का अपना सेशन हम आरंभ करते हैं। हम लोग भगवत गीता के सेकंड चैप्टर में हैं। पिछली बार हमने श्लोक संख्या 3 करी थी, तो आज हम चौथा श्लोक करेंगे। उससे पहले हम सभी अपने अपने गुरुजनों का स्मरण कर लें। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो आप सबका पुनः स्वागत करते हुए आज का सेशन हम आरंभ करते हैं। तीसरे श्लोक में जो हमारे साथ नए श्रोता जुड़े हों, जिन्हें ना मालूम हो, तो हम उनको सिर्फ एक याद कराने के लिए कि क्या था, बस उसका एक बार अनुवाद स्क्रीन पे पढ़ लेते हैं और उसके बाद हम चौथे श्लोक को स्टार्ट करेंगे। जो नए हमारे साथ श्रोता हैं वो फॉर्मेट समझ लें। लगभग 40 मिनट तक हमारी क्लास चलेगी और उसके बाद जो भी आप में से प्रश्न पूछना चाहें तो हम प्रश्नोत्तर का अपना सेशन आरंभ करेंगे। उसमें आप सबको एक एक करके अनम्यूट किया जाएगा या आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं। तो तीसरा श्लोक मैं आपके साथ स्क्रीन पे लेके आ रहा हूं, जिसका हम सिर्फ अनुवाद पढ़ेंगे। आई होप आप ये देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। तीसरा श्लोक, इसका अनुवाद इस प्रकार था। हे पार्थ, तुम इस प्रकार नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुम्हें यह शोभा नहीं देता है। हे परम तप, तुम इस क्षुद्र हृदय की दुर्बलता का परित्याग करते हुए युद्ध के लिए खड़े हो। तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन के लिए बड़े ही कठोर शब्द कहे थे। नपुंसकता को उन्होंने थोड़ा सा हिंट किया था। इसको हमने पिछली बार ही अपनी क्लास में बहुत अच्छी तरह से डिटेल में इसका अध्ययन कर लिया था। तो अब आपके साथ स्क्रीन पे चौथा श्लोक आ रहा है, जिसमें अर्जुन कह रहे हैं। अर्जुन उवाच कथम भीष्मम अहम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्वः अरिसूदन। तो अर्जुन प्रश्न का उत्तर एक तरह से प्रश्न से ही कह रहे हैं, क्योंकि आपको ध्यान होगा जैसे दूसरा जो श्लोक था तो उसमें भगवान ने पूछा था कुतस्त्वा, अर्जुन तुम्हारे मन में ये मोह आया कहां से। तो भगवान ने भी एक प्रश्न पूछा था। और जैसे हम इंग्लिश भाषा में कहते हैं कुछ रेटोरिकल क्वेश्चंस होते हैं, अर्थात प्रश्न के अंदर ही उत्तर छुपा होता है। तो अगर आप इस दूसरे श्लोक को जिस समय स्क्रीन पे देख पा रहे हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर भगवान ने जो प्रश्न पूछा अर्जुन से कि हे अर्जुन, किस हेतु तुम्हें इस भीषण विपद काल में अनार्यों के द्वारा आचरित स्वर्ग तथा कीर्ति को नहीं देने वाला यह मोह उपस्थित हुआ। तो भगवान ने प्रश्न पूछा कहां से ये मोह आया, और साथ के साथ इसका एक तरह से उत्तर भी दे रहे हैं, क्योंकि ये जो मोह है ये तुम्हारे को शोभा नहीं देता और ये तुम्हें कीर्ति इत्यादि नहीं देगा। तो प्रश्न के साथ उत्तर जुड़ा हुआ है। तो लगभग बिल्कुल ठीक उसी ही लहजे में, उसी ही अंदाज में अर्जुन भगवान कृष्ण को उसी तरह का ही रिस्पॉन्स यहां पर दे रहे हैं। अर्जुन ने भी प्रश्न यहां पर एक तरह से पूछा कि कथम भीष्मम अहम संख्ये। अनुवाद को पढ़ लेते हैं। अर्जुन ने कहा, हे शत्रु दमनकारी मधुसूदन, मैं किस प्रकार इस युद्ध में पूजनीय भीष्म पितामह एवं द्रोणाचार्य के विरुद्ध बाणों के द्वारा युद्ध करूंगा। तो ये भी एक रिटोरिकल क्वेश्चन है, क्योंकि अर्जुन ने इसमें भी प्रश्न के साथ ही एक तरह से उत्तर भी दे दिया है। तो एक तो कह रहे हैं कि मैं कैसे युद्ध करूंगा इनके प्रति, और क्यों इनके प्रति मुझे युद्ध नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये मेरे पूजनीय हैं। तो देखिए प्रश्न के साथ उत्तर जुड़ा हुआ है। अब हम थोड़ा सा अर्जुन की साइकोलॉजी को समझने का प्रयास करते हैं कि इस समय अर्जुन क्यों इस तरह की भाषा यूज कर रहे हैं। उन्होंने विशेष करके यहाँ पर भीष्म और द्रोण का ही सिर्फ नाम क्यों लिया है। इसके लिए हमें थोड़ा सा पहले अध्याय की मैं आपको बस बैकग्राउंड याद करा दूं कि अर्जुन ने बहुत ही तरह तरह के भगवान के सामने प्रश्न रखे थे, आर्गुमेंट्स दिए थे, लॉजिक दिए थे कि क्यों हमें ये युद्ध नहीं करना चाहिए। तो अर्जुन को उम्मीद थी कि जब मैंने इतने सारे पावरफुल आर्गुमेंट्स भगवान के सामने रखे हैं तो कम से कम कोई ना कोई तो भगवान को अपील करेगा। और अर्जुन को पूरी होप थी कि वो किसी न किसी तरह से भगवान उनको
कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिप्लाई देंगे। शायद वो ऐसा कहेंगे कि अच्छा अर्जुन, तुमने बहुत अच्छे अच्छे लॉजिक कहे, मेरे तो मन में ये बात आई नहीं थी, तो ठीक है, हम युद्ध का प्रोग्राम कैंसिल कर देते हैं, हम सब वापस चलते हैं। और दुर्योधन को क्लीन, जैसे जिसको स्पोर्ट्स की भाषा में कहते हैं ना, वॉक ओवर दे देना, तो वैसा हम वॉक ओवर दे देते हैं। फिर दुर्योधन की जो मर्जी आएगी वो हमारे साथ करेगा, हम उसके लिए तैयार हैं। परंतु अर्जुन को एकदम से आश्चर्य हुआ है, क्योंकि जैसे ही अर्जुन ने इतने सारे लॉजिक्स दिए, तो भगवान ने श्लोक संख्या 2 और 3 में न तो अर्जुन को मात्र सिर्फ डांट ही लगाई है, परंतु एक तरह से नपुंसक शब्द कह कर करके के अर्जुन को दुत्कारा भी है। एक प्रकार से बड़े कठोर शब्द भगवान ने यूज किए हैं। लेकिन फिर भी अर्जुन ने अब अपने आप को दोबारा से कॉम्पोज किया। उन्होंने अब बड़े इंटेलिजेंटली भगवान के सामने ये चौथा श्लोक जो इस समय हम देख रहे हैं, भगवान के सामने इस श्लोक को रखा कि अर्जुन समझ गए मन में कि अगर मैं बार बार कौरवों की, अपने और रिश्तेदारों की बात करूंगा कि उनको मारना पड़ेगा, तो भगवान शायद उससे इंप्रेस नहीं हुए मेरे आर्गुमेंट से। तो मैं भगवान को ना कोई एक ऐसा आर्गुमेंट देता हूं जो कि उनके हृदय के सॉफ्ट कॉर्नर को, भगवान कृष्ण के भी हृदय को अपील करेगा डायरेक्ट। तो उन्होंने जानबूझ के क्या किया, इस श्लोक में आप देख रहे हैं अर्जुन ने कोई भी और किसी योद्धा का नाम नहीं लिया, कोई और रिश्तेदारों के बारे में कुछ नहीं कहा, सीधा सिर्फ 2 नाम चूज किए, भीष्म और द्रोण। ये ठीक उसी तरह की टैक्टिक है जैसे कई बार हमारे बच्चे जब हमारे साथ कोई, हमसे कोई कार्य कराना चाहते हैं और वो एक के बाद एक कई लॉजिक देते हैं। मान लीजिए बच्चे ने स्कूल के ट्रिप के साथ कहीं जाना है और आप एग्री नहीं कर रहे हो, तो बच्चे ने आपको कई लॉजिक्स दिए कि नहीं वो जगह बहुत अच्छी है, मैंने देखी नहीं है, हम बहुत टाइम से घूमने नहीं गए हैं, और बहुत रीजनेबल प्राइस ट्रिप है, मेरे सारे दोस्त जा रहे हैं। तो बच्चा पहले आपके पास कई सारे आर्गुमेंट्स एक के बाद एक देता जाता है, लेकिन जब उसको लगता है कि पेरेंट्स बिल्कुल नहीं मान रहे हैं, कोई भी आर्गुमेंट काम नहीं कर रहा, तो फिर बच्चा क्या करेगा, वो कुछ ना कुछ 1-2 आर्गुमेंट्स ऐसे एंड में दे देगा जो उसको पता है कि वो श्योर शॉट वो उनको जरूर करेंगे। तो उसमें क्या कर सकता है, हो सकता है बच्चा, छोटा बच्चा है तो शायद वो थोड़ा रोना शुरू कर दे। दूसरा ये भी हो सकता है कि वो किसी अपने और फ्रेंड की मम्मी से या पापा से आपको फोन करवा सकता है कि आप आंटी अंकल आप मेरे मम्मी पापा को आप बोल दीजिए, तो फिर आप कहेंगे तो वो मान जाएंगे। तो इस तरह का कोई भी ये जो जिसको हम कहते हैं ब्रह्मास्त्र है जो विफल नहीं जाएगा। तो जैसे बच्चे यूज करते हैं, तो वैसे ही अर्जुन इस समय भगवान कृष्ण को अपनी साइड पर लाने के लिए उनको कुछ एक नरम हृदय वाली बातें कह रहे हैं। तो क्या कहा उन्होंने, हे शत्रु दमनकारी मधुसूदन। अब इस श्लोक को हम थोड़ा थोड़ा सा और स्टडी करते हैं। तो यहां पर आपने देखा पहली लाइन के अंत में शब्द आ रहा है मधुसूदन, और दूसरी लाइन के अंत में आ रहा है अरिसूदन। अरि शब्द का अर्थ होता है शत्रु, तो सूदन अर्थात मारने वाला। तो अर्जुन भगवान को याद करा रहे हैं कि प्रभु, आपका जो नाम मधुसूदन है वो आपको इसलिए दिया गया था क्योंकि आपने जिसको मारा था मधु को, वो आपका अरि था। अर्थात आपने अधिकांश अपने जितने भी जीवन में अभी तक लड़ाइयां लड़ी हैं और मारा है जिनको भी, वो आपके रिश्तेदार नहीं थे, वो आपको अटैक करने के लिए आए शत्रु थे आपके। तो अर्जुन उनको ये काउंटर आर्गुमेंट दे रहे हैं कि मेरी जिनसे आज लड़ाई है वो तो मेरे पितामह हैं। मेरे को तो आप कह रहे हो कि मैं अपने पितामह के साथ युद्ध करूं, लेकिन मान लीजिए यदि जो आपके नाना जी थे उग्रसेन जी, तो क्या आप उनके साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे इतनी आसानी से? मुझे तो नहीं लगता कि आप मानेंगे। दूसरा, आप गुरु के रूप में द्रोणाचार्य जी हैं जैसे मेरे, तो आपके जो गुरु थे जैसे सांदीपनी मुनि जी, जिनसे आपने ये 64 विद्याएं 64 दिन में आपने ली थी, तो उनको क्या आप इतना इजीली लड़ लेंगे उनके साथ? तो आपने अभी तक जितनी भी लड़ाइयां इत्यादि लड़ी वो आपने शत्रुओं के साथ लड़ी, और मेरे केस में क्या है कि यहाँ पर मुझे जो लड़ना है वो मेरे अपने पितामह हैं और गुरु द्रोणाचार्य हैं। और मधुसूदन शब्द से एक और इसमें छुपा हुआ अर्थ है। आपको याद होगा भगवान का एक नाम है माधव, तो हमने पिछली एक क्लास में उसका अर्थ समझा था कि लक्ष्मी के हस्बैंड, गॉडेस लक्ष्मी के जो हस्बैंड हैं उनको माधव बोला जाता है, तो इसलिए भगवान कृष्ण का एक नाम माधव है। परंतु उस माधव का एक दूसरा अर्थ भी है जो अर्जुन यहाँ पर याद करा रहे हैं कि भगवान कृष्ण का जो चंद्रवंश था उसमें कई पीढ़ियां पहले, जैसे कुछ वर्णन आता है शायद 20 पीढ़ियां पहले, 20-21 पीढ़ियां पहले एक राजा मधु आए थे चंद्रवंश में, और वो बहुत ही उच्च कोटि के बड़े अच्छे सम्राट थे।
तो उन्हीं के नाम से भी भगवान कृष्ण को माधव बोला जाता है। ये माधव शब्द का दूसरा अर्थ है। तो अर्जुन उनको याद करा रहे हैं कि आपके जो वंश में जो मधु आए थे वो तो बहुत अच्छे राजा थे। यदि कोई आपको भगवान इस तरह से कोई ताना मारे कि मधुसूदन, कि आपने अपने ही वंशज में जो आए थे महान राजा मधु, उनका आपने वध किया था या उनके साथ लड़ाई करी थी, तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा ना। तो ऐसे ही जो मैं अर्जुन हूं, तो अब मेरा जो फ्यूचर है उसमें हमेशा मेरे नाम के साथ ये जुड़ जाएगा कि मैंने अपने पितामह को ही युद्ध में मारा था, तो मेरे ऊपर आप ये क्यों लांछन लगवाना चाह रहे हैं? तो अर्जुन ने कहा, हे शत्रु दमनकारी मधुसूदन। इसलिए अर्जुन के शब्द बड़े इंपॉर्टेंट हैं, शत्रु दमनकारी मधुसूदन, मैं किस प्रकार इस युद्ध में पूजनीय। अब इस श्लोक का जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है वो ये शब्द है पूजनीय। पूजनीय जो ऊपर आप देख रहे हैं ना, लाइन के एंड में आ रहा है, पूजा अर्वा हरिसूदन। तो इसको हिंदी में हम पढ़ रहे हैं, पूजनीय भीष्म पितामह एवं द्रोणाचार्य के विरुद्ध बाणों के द्वारा युद्ध करूंगा। तो पूजनीय ये हैं। अब जब पूजनीय है तो इनको बाणों के द्वारा जो पूजा के योग्य होता है उसको हम बाण नहीं मारते हैं, उनको तो हम पुष्प अर्पित करते हैं उनके चरणों में, उनको हार पहनाते हैं, उनको अच्छे आसन पे बिठाते हैं, उनकी आरती करते हैं, उनको अच्छे अच्छे पकवान इत्यादि खिलाते हैं। तो पूजा के तो ये सारे अंग बताए गए हैं। और मेरे जो पूजा योग्य, जो मेरे पूजनीय हैं गुरुदेव द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह जी, इनको मैं बाणों के द्वारा कैसे प्रति योत्स्यामी, प्रति मतलब योत्स्यामी। अर्जुन ये तो कह रहे हैं कि मैं चलो युद्ध नहीं कर रहा अपनी तरफ से, प्रति शब्द लगाने का मतलब होता है काउंटर एक्टिंग। तो अगर सिर्फ योत्स्यामी होता तो मतलब ये होता कि अर्जुन वॉर को इनिशिएट कर रहे हैं, अपनी तरफ से तीर छोड़ रहे हैं, परंतु अर्जुन ने शब्द यूज किया है प्रति योत्स्यामी। प्रति योत्स्यामी मतलब चलो भगवान हमने मान लिया कि उन्होंने पहले हम पर तीर छोड़े और फिर मैंने बदले में तीर छोड़े। हालांकि ये अपने आप को बचाने में जब हम हथियार चलाते हैं तो ये तो अलाउड है। अभी हमारे यहाँ क्या हुआ था, मैं जैसे ग्रेटर नोएडा में रहता हूँ, अभी आज से 15-20 दिन पहले की बात है, मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा, हमारे यहाँ एक फैक्ट्री है, इंडस्ट्रियल एरिया है, वहां पर एक बहुत बड़ी फैक्ट्री में गार्ड रात को ड्यूटी दे रहा था। तो हुआ क्या कि उस रात को उसने देखा गार्ड ने कि कोई ट्रेसपासिंग हो रही है, मतलब कोई एक व्यक्ति उस फैक्ट्री में ना दीवार पर चढ़ कर करके इधर की तरफ फैक्ट्री में कूद रहा था। तो गार्ड ने उसको चैलेंज किया लेकिन वो व्यक्ति रुका नहीं, और गार्ड ने फिर अपनी सेफ्टी के लिए, क्योंकि उसको कुछ ऐसा लगा कि उसके पास कुछ हथियार इत्यादि हैं, तो गार्ड को जैसे ऑर्डर्स थे तो गार्ड ने उस समय अपनी बंदूक से फायरिंग कर दी और उसकी मृत्यु हो गई जो अंदर घुस रहा था। तो मेरे मन में ये बड़ा प्रश्न था, मैंने उस आर्टिकल को बड़े ध्यान से पढ़ा क्योंकि मेरे मन में भी क्यूरियोसिटी थी कि ऐसे केस में क्या होता है। और मुझे बड़ी मतलब एक मेरे लिए भी नई न्यूज थी। मैंने देखा कि पुलिस डिपार्टमेंट ने उस गार्ड की बड़ी तारीफ करी थी और उन्होंने बल्कि ये भी कहा था कि हम उसके लिए कोई अवार्ड जो है वो प्रिस्क्राइब करेंगे, उसके लिए कोशिश करेंगे कि उस गार्ड को कोई अवार्ड भी दिलवाएंगे। हालांकि कुछ दिन के बाद न्यूज आई कि जब उस लड़के की इन्वेस्टिगेशन हुई जो मारा गया था, तो फिर उसके परिवार वालों ने कहा कि उसका तो कोई पुराना कोई ड्यू था और वो उसके लिए आया था, तो उसको गलती से मार दिया गया। खैर वो एक अलग बात है। प्रश्न मतलब जो मैं टॉपिक यहाँ पर लेना चाह रहा था, अगर कोई हम पर अटैक कर रहा है और हम अपनी सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए अगर काउंटर अटैक करते हैं, तो जैसा मैंने इस घटना से समझा कि जो शायद आप में से कोई लॉ एक्सपर्ट्स हो तो ज्यादा जानते होंगे, परंतु मैंने तो एक आपको एक्चुअल रियल घटना बताई है जो सिर्फ 15-20 दिन पहले ही यहाँ घटी। तो उसमें तो मुझे पढ़ने से यही लगा कि उस गार्ड के ऊपर कोई भी केस इत्यादि शायद नहीं किया गया। अब किया गया हो तो पता नहीं, बट उस न्यूज तक नहीं था। तो हमारे लिए भी यहाँ पर यही बात समझने की है कि अर्जुन जो बात समझा रहे हैं कि प्रति योत्सामी, चलो भगवान मैंने मान लिया कि मेरे ऊपर इसका कोई इल्जाम तो नहीं लगेगा, लेकिन मुख्य पॉइंट ये है कि वो मेरे पूजनीय है। तो अब इस पूजनीय को हम थोड़ा सा अच्छी तरह समझ लें कि अर्जुन ने पूजनीय शब्द को क्यों यहाँ पर टारगेट किया है भगवान कृष्ण के प्रति। अर्जुन को याद आ रहा है कि जब भगवान कई बार हस्तिनापुर आया करते थे तो एक बार अर्जुन ने स्वयं ये देखा था कि भगवान कृष्ण ने भीष्म पितामह को झुक कर करके जो दंडवत प्रणाम होता है, इस तरह से भगवान कृष्ण ने भीष्म पितामह को प्रणाम किया था। तो उस पर भीष्म पितामह ने भगवान कृष्ण से पूछा कि हे कान्हा, हे गोपाल, आपने मुझे प्रणाम किया, ये कौन सी ऐसी मैथमेटिक्स है कि जिसके द्वारा मैं आपका पूजनीय हो जाता हूँ?
तो वहां भगवान कृष्ण ने उनको मुख्य रूप से 2 शब्दों का उत्तर दिया था कि एक तो ये कि आप उम्र में मुझसे बड़े हैं, ये इस पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई उम्र में हमसे बड़ा हो तो हमारे शास्त्र कहते हैं कि वो सदा सम्माननीय है, उसको मारना तो दूर की बात है, उसको अपने शब्दों से भी बुरे शब्द नहीं कहने चाहिए। इसलिए हमारी भारतीय संस्कृति में, वैदिक कल्चर में बड़ों को इस तरह से बुरे शब्द बोलने की प्रथा यहाँ पर अच्छी नहीं मानी जाती, हमारे पुराने संस्कारों में ऐसा नहीं है। और दूसरा, भगवान कृष्ण ने भीष्म पितामह को कहा कि आप ज्ञान में भी बहुत वृद्ध हैं। तो ये 2 पॉइंट अर्जुन जानते थे कि स्वयं भगवान कृष्ण ने भीष्म पितामह को इस तरह से सम्मान दिया था, उनकी आयु के बारे में कह करके और उनकी ज्ञान के बारे में। तो यहाँ पर भी ज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो द्रोणाचार्य जी गुरु हैं अर्जुन के, क्योंकि सारी शस्त्र विद्या अर्जुन ने उनसे सीखी थी, और भीष्म पितामह से विद्याएं भी सीखी थी और तरह तरह के ज्ञान भी लिए थे, और वो उम्र में भी बड़े हैं। तो इसलिए अर्जुन ने ये वाली बात भगवान कृष्ण को थोड़ा सा अपनी ओर लाने के लिए इशारे में कही। और ज्ञान के बारे में जो भीष्म पितामह का है, जब ये युद्ध खत्म हो गया महाभारत का, तो आप देखिए कितनी हैरानी की बात है कि जो भगवत गीता से एक भाई अर्जुन को भगवान ने समझाया सारा, और अर्जुन उनकी शरणागति में आके युद्ध के लिए तैयार हुए, तो जब युद्ध खत्म हुआ तो जब इतने सारे सैनिकों को मरा हुआ देख के भीष्म, ये जो युधिष्ठिर महाराज थे, ये बड़े दुखी हो गए। तो युधिष्ठिर महाराज कृष्ण भगवान के पास गए और उनसे निवेदन किया कि मेरा मन जो है इस समय बहुत ही डूब रहा है दुख की भावना से, मुझे लग रहा है कि ये जो सारी लड़ाई हुई सिर्फ मुझे राजा बनाने के लिए हुई और इसका दोष मेरे ऊपर जाता है, तो प्रभु आप मुझे समझाइए। तो भगवान कृष्ण ने बड़ा प्रयास किया युधिष्ठिर महाराज को तरह तरह से समझाने का कि तुमने जो किया वो गलत नहीं किया, परंतु युधिष्ठिर महाराज इससे संभले नहीं। तो फिर वास्तव में ये भगवान की ही कृपा थी, भगवान जानते थे कि युधिष्ठिर महाराज, अच्छी बात है अगर मेरे से न समझ पाए, क्योंकि भगवान उस समय भीष्म पितामह की एक इंपॉर्टेंस सारी दुनिया के सामने लाना चाहते थे। तो भगवान ने युधिष्ठिर महाराज को कहा कि चलिए हम सब के सब चलते हैं युद्ध भूमि में, कुरुक्षेत्र के मैदान में वे सब गए जहां भीष्म पितामह बाणों की शैया पे लेटे हुए थे। और वहां भगवान ने युधिष्ठिर को इशारे में कहा कि जब सबने उनको प्रणाम किया, उनसे आशीर्वाद लिया, तो उस समय फिर युधिष्ठिर महाराज ने भीष्म पितामह से भगवान कृष्ण की अनुमति के द्वारा प्रश्न रखे कि ये जो युद्ध है इसका दोष किसको जाता है। और वहां फिर युधिष्ठिर महाराज को भीष्म पितामह ने बहुत ही उच्च कोटि के उपदेश दिए, जो कि उसमें उनको राजनीति के नियम, समाज को कैसे संभालना है, राजा के क्या कर्तव्य होते हैं, टैक्सेस कैसे लिए जाते हैं। तो कई बार हम सोचते हैं ना कि ये सारी की सारी जो नीतियां हैं ये तो आज देखा जाए तो हमारा पूरा जो देश है वो फॉरेन कंट्री के सिविल कोड से चल रहा है। हमारे को जो ब्रिटिशर्स ने जो कानून वगैरह दे दिए, हमारी कंट्री अधिकांश उससे, मतलब जो पुराने सिविल कोड वगैरह बने हुए हैं, अब धीरे धीरे ओवर द टाइम पीरियड, अब इतने साल हो गए हैं आजाद हुए भारत को, तो अब धीरे धीरे उनमें चेंजेस हो रहे हैं। परंतु अगर हम ये भी देखें कि हमारे कई लोग, हमें ये समझाया जाता है हिस्ट्री में, मैं कल एक यूट्यूब पे हमारे कुछ भक्तों ने जो इकोनॉमिक्स से जुड़े हुए हैं उनके मैं वीडियोस देख रहा था, उन्होंने बहुत अच्छी एक रिसर्च पेपर, अभी IIM अहमदाबाद के एक प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर सतीश देवधर, तो उन्होंने एक बहुत ही अच्छा स्टडी पेपर अभी पब्लिश किया रिसेंटली, जिसमें उन्होंने ये पूरी बड़ी एक डिटेल्ड स्टडी करी है कि जो वेस्टर्न इकोनॉमिक्स जैसे प्लेटो और इनके बारे में हमें बताया जाता है कि इन्होंने ही इकोनॉमिक्स, जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स है उसको उन्होंने सिखाया हमें, लेकिन उन प्रोफेसर सतीश देवधर ने अपनी स्टडी से ये प्रूव किया है कि उनसे कई सैकड़ों साल पहले हमारे यहाँ पर बाकायदा जो अर्थशास्त्र, जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र, और उससे पहले ये जो भीष्म पितामह ने जैसे महाभारत में भी जो पांडवों को शिक्षा दी है कि राज्य में इकोनॉमी को कैसे रन करना चाहिए, तो ये सारी इसको बड़ी अच्छी तरह समझाया गया है कि कैसे हमारा जो इकोनॉमिक्स का भी जो रोल था अर्थशास्त्र का, वो बहुत प्राचीन है, मतलब सबसे पुराना इनफैक्ट वो है। ये तो वेस्टर्न, जैसे पिछली बार हमने डिस्कस किया था आर्यन थ्योरी को किस तरह से गलत यूज किया गया, ऐसे ही ये हमारी किताबों इत्यादि को क्योंकि जला दिया गया, तो ये कई सारे शास्त्र हमें मिल ही नहीं पाए जिनमें ये सब ज्ञान दिया हुआ है। तो भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को उस तरह से सारा वो समझाया, और फिर जाकर के युधिष्ठिर महाराज को उस समय
तसल्ली हुई कि हाँ उनको ये समझ में आया कि ठीक है, मेरे को ये युद्ध करने का कोई ऐसा दोष फिर नहीं लगेगा और वो संभल पाए। तो अब हमें एक बात ये, इस श्लोक से अब हम क्या समझ पा रहे हैं, जो सीख है वो ये कि हमारी बॉडी को भगवान ने एक डिफेंस मैकेनिज्म दिया है। वो डिफेंस मैकेनिज्म क्या है कि हम अगर कोई तीखा हथियार इत्यादि अगर आपकी तरफ आता है तो आपकी बॉडी इमीडिएटली रिएक्ट करती है। जैसे एकदम से आप देखोगे, आप कहीं मॉल में खड़े हो और एकदम से कोई नुकीला पदार्थ लेके आपके पास आएगा तो आप देखोगे रिफ्लेक्स एक्शन हमारी बॉडी का इतना फास्ट होता है कि आप अपने आप ही देखोगे कि आप अपना गर्दन इधर कर लोगे या बैक कर लोगे। तो ये डिफेंस की मैकेनिज्म बॉडी में है। तो अब इसका एक रिवर्स मैकेनिज्म भी है। जैसे हमारे साथ कुछ डॉक्टर्स भी इस समय इस क्लास में हैं। जब हम डॉक्टर के पास इलाज कराने के लिए जाते हैं और जब वो इंजेक्शन भी क्या है, देखिए तीखी सुई होती है, वो जब हमारे शरीर में प्रवेश करने के लिए आती है तो बॉडी तो वही डिफेंस मैकेनिज्म से उससे दूर भागने का एक रिफ्लेक्स एक्शन शो करती है, क्योंकि वो तीखी चीज हमें पता है भी बॉडी में पेनिट्रेट करेगी, इंजेक्शन लगेगा, तो हम सब उस समय घबरा जाते हैं। खास करके जो छोटे बच्चे होते हैं वो और ज्यादा रिएक्ट करते हैं। परंतु जब हम डॉक्टर को देख के ये समझ जाते हैं कि डॉक्टर ये जो सुई हमें दे रहा है ये हमारे बेनिफिट के लिए, ये हमारी वैक्सीनेशन हो रही है, पोलियो से हमें बचाएगी या डिप्थीरिया से बचाएगी, किसी भी और इस तरह के जैसे भी कोविड के लिए मान लीजिए वैक्सीन आती है और अगर उसके इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे तो हम सब खुशी खुशी वो लगवाएंगे। बल्कि उसके लिए मारा मारी मच जाएगी कि कौन सी कंपनी सबसे पहले वो वैक्सीन ला रही है, कौन से देशों में वो पहले पहुंच रही है। तो उसके लिए भी लोग, मुझे पता है इंडिया जैसी कंट्री में लाइनें लगेंगी और बहुत उसका भी मेहम मचेगा कि किसको वो वैक्सीन पहले मिलेगी। तो कहने का अर्थ ये है कि जब वही शार्प पदार्थ कोई अटैक करने के लिए आ रहा है तो हम बचाते हैं, वही शार्प पदार्थ जब हमारी बॉडी को बचाने के लिए आ रहा है तो हम उसको रिसीव कर लेते हैं। तो यहाँ अर्जुन को भगवान ये समझाना चाह रहे हैं कि तुम जो ये सोच रहे हो कि सामने वाले योद्धाओं को मारने से जो उनको कष्ट पहुंचेगा और उससे तुम्हें कष्ट हो रहा है, तो ये ठीक वैसा ही है कि जब तुम मान लो ये सोच लो कि डॉक्टर अगर तुम्हें सुई लगा रहा है और तुम उसको अपोज करते जा रहे हो कि नहीं हर नुकीली चीज हमें नुकसान देती है, तो वो तुम गलती कर रहे हो। तो जैसे हर नुकीली चीज नुकसान नहीं देती, इंजेक्शन फायदा भी दे सकता है, ऐसे ही जो योद्धा तुम्हारे सामने खड़े हैं वो भले ही तुमसे तुम्हारे रिश्तेदार हो या कोई हो, लेकिन अगर वो अधर्म के पथ पे हैं, उनका अगर विनाश उनके द्वारा संसार को कष्ट पहुंच रहा है, तो ये तुम्हारी ड्यूटी बनती है कि तुम उसके प्रति लड़ो। तो ये इंजेक्शन वाले इस एग्जांपल से हम समझ सकते हैं कि किस तरह से अर्जुन के लिए उस समय लड़ना उचित था। तो डिफेंस कैन बी मिसगाइडेड बट इट हैज टू बी अंडरस्टूड कि अगर वो अच्छी चीज के लिए है तो उसको हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो ह्यूमिलिटी जो है वो प्रोटेस्ट को एक दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकती है। यहां पर अर्जुन ने पूछा तो भगवान से बिल्कुल एक प्रोटेस्टिंग भाषा में ही प्रश्न पूछा है, क्योंकि जैसे कृष्ण ने अर्जुन से प्रश्न पूछा कि ये कुतस्त्वा कश्मलम इदम, तो अर्जुन ने भी वैसे ही कह दिया कि कथम भीष्मम अहम संख्ये। तो कुतस का उन्होंने जवाब दिया कथम से। तो था तो सही, लेकिन अर्जुन को जो चीज बचा जाएगी आगे वो ये कि अर्जुन चैलेंजिंग वे में प्रश्न नहीं पूछेंगे। और अब आप देखोगे, बस ये चौथा श्लोक आज हम कर रहे हैं, आप देखोगे सिर्फ 7वें श्लोक में ही भगवान के प्रति अर्जुन पूरा सरेंडर कर देंगे और अपना शिष्यत्व स्वीकार करके उनको गुरु रूप में मान के उनके प्रति रिसेप्टिव हो जाएंगे ह्यूमिलिटी मूड से। तो हमारे लिए भी सीखने का प्रश्न इसमें जो पॉइंट ये है कि जब हम अपने से किसी सीनियर्स, अपने मेंटर्स, अपने टीचर्स के सामने हो या किसी भी ऐसी स्थिति में हो, जैसे लॉयर के पास ही हम जाते हैं। अब लॉयर के पास गए और मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी का विवाद है, अब वहां पर हम अपना दिमाग ही लगाते चले जाएंगे तो लॉयर आपसे वो हो जाएगा, फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। वो कहेगा मैडम आप मेरी बात तो सुन नहीं रहे, आप मुझे ही लॉ पढ़ा रहे हो, तो जैसा मैं आपको लॉ समझा रहा हूँ आप उसको समझिए। ऐसे कई बार हम डॉक्टर से भी आर्ग्यू करते हैं। तो अर्जुन की भी अभी यही स्थिति थी कि वो भगवान से काउंटर आर्ग्यू करते ही जा रहे थे, लेकिन भगवान ने अब उनको पूरा रिफ्यूट कर दिया कि नहीं, तुमने जितने भी तक लॉजिक दिए सब बेकार हैं, तुम इस टॉपिक को गलत जगह से, विजन से देख रहे हो। अब मैं तुम्हें आगे जिस विजन से दिखाऊंगा, जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही तुम्हारा चेंज कर दूंगा, तुम वहां से देखोगे तो तुम फिर मुझे बताना कि कहां पर तुम गलती कर रहे हो। तो ये हमने ऐसे देखा। तो हमारे संस्कृति में क्या था कि बड़ों को बाण, यहां पर अर्जुन क्या है, बाण से लड़ने वाले थे भीष्म पितामह से, लेकिन हमारी जो संस्कृति है वो तो हमें वाणी से भी लड़ना अलाउ नहीं करती।
तो ये देखिए वाण और वाणी, ये आप अपने इस आज की क्लास से एक ये शब्द इजीली याद करने के लिए अपने माइंड में सेट कर सकते हैं कि अर्जुन बाणों से भी लड़ना नहीं चाह रहे थे, मतलब तो यहाँ तो वाणी से भी नहीं लड़ना चाह रहे थे, यहाँ तो बाणों से उनको लड़ना पड़ रहा था। तो बाण और वाणी ये दोनों मिलते जुलते शब्द हैं, ये हम अपने जीवन में भी याद रख सकते हैं कि वाणी की बहुत महत्ता है और वाणी से हमें किसी को अटैक नहीं करना चाहिए। इसके बाद एक विशेष भीष्म पितामह के बारे में, वैसे तो हमारी अपनी जो पुरानी क्लासेस थी वहां पर हम बहुत अच्छी तरह डिटेल में समझ चुके थे, लेकिन भीष्म पितामह के बारे में बस थोड़ा सा याद करा दूं कि जो नए हमारे साथ श्रोता हैं, भीष्म 8 वसुओं में से एक थे और उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था। शांतनु महाराज के ये जैसे पुत्र थे, इससे आए हुए थे। और अब अगर कोई ये जानना चाहे कि भीष्म पितामह क्यों दुर्योधन की साइड से लड़ रहे थे, तो उसको थोड़ा सा समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि कई बार लोग प्रश्न पूछते हैं कि यदि भीष्म पितामह सचमुच इतने बड़े भक्त थे कि अगर भगवान कृष्ण भी सबको, पांडवों को उनके पास ले गए ज्ञान के लिए, तो भीष्म पितामह ने फिर दुर्योधन की तरफ से लड़ाई क्यों लड़ी, है ना, अधर्म का साथ क्यों दिया? तो उसके दो मुख्य कारण, बहुत सारे कारण हैं, मैं और डिटेल में आपको अगली क्लास में शायद हो सकेगा तो बताऊंगा, परंतु उसको दो पर्सपेक्टिव से हम समझ सकते हैं। एक है नॉर्मल कर्मकांडी रीजन और एक है भक्ति के, मतलब एक उच्च कोटि का जो गूढ़ रीजन है। कर्मकांडी रीजन क्या है कि जो स्वयं भीष्म पितामह ने ही इसका जवाब, जब द्रौपदी ने उनसे पूछा, जब ये सब गए ना पांडव युद्ध भूमि में, तो द्रौपदी पीछे खड़ी होके थोड़ा सा ना सरकास्टिक वे में वहां स्माइल कर रही थी, हंस रही थी। तो भीष्म पितामह ने उसको देखा और वो समझ गए कि क्यों द्रौपदी उनको देख करके इस तरह से सरकास्टिक वे में स्माइल कर रही है। क्योंकि द्रौपदी के मन में क्या प्रश्न आ रहा था कि भीष्म पितामह, आप उस द्यूत क्रीड़ा के महल में विद्यमान थे, उपस्थित थे, और जब ये कौरव और कर्ण, दुशासन जब मुझे इस भरी सभा में खींच करके ले आए और मुझे नग्न करना चाह रहे थे, मेरी उस समय अवस्था भी अपवित्र थी, तो भी जब मैंने आपको गुहार लगाई थी कि पितामह आप कैसे इस समय चुप रह सकते हैं, आप मुझे बचाइए, तो उस समय आपका ये ज्ञान जो आप अभी युधिष्ठिर महाराज को सिखाने जा रहे हैं, ये ज्ञान आपका उस समय कहाँ चला गया था? तो भीष्म पितामह उसके कटाक्ष को समझ गए और उन्होंने फिर यही समझाया यहाँ पर आगे जा करके। साधारण कारण उन्होंने ये बताया कि मैंने, क्योंकि कौरवों का, हस्तिनापुर राज्य का जो नमक खाया है, जो मैंने उसका जो अन्न खाया है, उसने मेरी मति को उस समय भ्रमित कर दिया था, दूषित कर दिया था। इसलिए हमारे शास्त्रों में ये कहा जाता है कि जैसा खाएं अन्न वैसा बने मन। तो ये हम सबको, जो हम बहुत तेजी से ये बात अब भूलते जा रहे हैं क्योंकि हम बेझिझक अब कहीं पे भी कुछ भी खा लेते हैं, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखें कि जो कुक है, जिसने उस फूड आइटम को बनाया है, तो उस कॉन्शियसनेस को वो फूड कैच कर लेता है। अब ये कैसे होता है हम इसको प्रूव नहीं कर सकते, लेकिन हाँ हम इतना जरूर समझ सकते हैं, इसका एग्जाम्पल हम सबके अपने घरों में है। जब हमारी माँ प्यार से हमारे लिए कोई गरम गरम फुल्का बनाती है, सब्जी बनाती है, तो आप देखते हो कि जो घर का खाना है उसको खा के जो आपको एक तृप्ति मिलती है, एक आनंद की अनुभूति होती है, वो आप कितने से बड़े 5 स्टार होटल में कितने भी 56 के 56 व्यंजन आप तरह तरह के खा करके आ जाइए, या किसी भी बड़ी से बड़ी शादी में भी जाएं, तो आप अपने अंदर वो तृप्ति नहीं अनुभव करते जो कि एक माँ के द्वारा या पत्नी के द्वारा बनाया गया जो प्रेम से भरा हुआ जो भोजन आपको अर्पित किया जाता है भोजन घर में, उसमें जो रस होता है, उससे जो शांति मिलती है, वो बाहर के खाने में नहीं मिलती। इसका अर्थ ये है कि जो बनाने वाले की कॉन्शियसनेस है, माँ या पत्नी या बेटी आपके लिए प्यार से बनाती है और वो प्यार उसके अंदर ट्रांसफर हो जाता है और अन्न उसको कैच करता है। और जो होटल का जो कुक है या ढाबे का कुक है, वो भले ही कितना क्यों ना डिग्री होल्डर क्यों ना हो बड़े से बड़े होटल इंस्टीट्यूट से, लेकिन उसका जो पर्पस ये है कि या तो मेरा नाम हो, मैं जितना टेस्टी खाना बनाऊंगा तो मेरी प्रसिद्धि फैलेगी और मैं पूरे वर्ल्ड में मशहूर हो जाऊंगा, या फिर उसको अपनी सैलरी से मतलब है। आज अगर उसका जो बॉस है उसकी सैलरी रोक दे तो क्या वो कुकिंग के लिए आएगा? वो नहीं आएगा, वो अगले दिन से वो भी जॉब छोड़ देगा। अर्थात मुख्य वहां पर क्या है? धन। तो धन का वो ट्रांसफर, जो कॉन्शियसनेस है, वो उस तरह से जाती है। और हमारे यहाँ पर जो सिस्टम है, इसलिए हमारे यहाँ जो बड़ा सुंदर शब्द है रसोई, किचन शब्द, लोग उसका अर्थ निकालते हैं, आपने व्हाट्सएप पे पढ़ा होगा, मैंने भी वहीं पढ़ा था। किच किच, मतलब किचन शब्द का अर्थ क्या है? किच किच मची रहेगी।
और जो हमारा भारतीय शब्द है रसोई, तो रस का जो स्थान है, रस का जो उद्गम स्थान है, तो रसोई हमारे घर का वो पवित्र हिस्सा होता है, वो कॉर्नर है जहां पर व्यंजनों में रस आता है। रस कहां से आएगा? उस बनाने वाली माँ के मन में जो रस की भावना है, वो रस है संतान की स्वास्थ्य की कामना, पत्नी के मन में अपने पति को प्रसन्न करने की कामना, और बहन के मन में अपने भाई या और परिवार की सेवा करने की कामना। तो ये जो मन का जो रस है, हृदय का जो रस है, ये रसोई में ट्रांसफर होता है, इसलिए हमारे यहाँ रसोई शब्द है। और भी कई सारे इसके रीजंस हैं, हम क्यों नीचे जमीन पे बैठ के खाते हैं। अभी मैंने ये साइंटिफिक रिसर्च ही अभी हुई है कि अगर हम चौकी पे ऐसे आलती पालती मार के जमीन पे बैठते हैं तो हमारा जो स्टमक सिस्टम है वो स्ट्रेट रहता है, और उसमें जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं वो अच्छी तरह से सीक्रेट होते हैं, और उससे वो डाइजेशन फूड की अच्छी होती है। और उसके बनिस्पत जो हम ड्राइंग रूम में इस पे बैठ के खाते हैं, जैसे डाइनिंग टेबल पे बैठे, तो हमारे क्या पैर ऐसे लटक रहे होते हैं, तो ब्लड सर्कुलेशन दूसरी तरह से फ्लो करती है। खैर वो हमारा आज का टॉपिक नहीं था। तो हम जिस विषय पे थे, तो भीष्म पितामह ने, हम ये समझना चाह रहे थे कि किस प्रकार से जो भीष्म पितामह का एक रीजन ये था कि उन्होंने अन्न खाया था कौरवों का, और उससे उनका मन दूषित हो गया। ये तो ऊपर का मोटा मोटा कारण है, परंतु जो दूसरा सूक्ष्म कारण है वो ये कि भगवान कृष्ण जानते थे कि अगर भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य जैसे लोग अगर कौरवों को हेल्प नहीं करेंगे, तो फिर धृतराष्ट्र, दुर्योधन, इनको वो ताकत नहीं मिलेगी कि वो ये युद्ध के लिए खड़े हों। तो भगवान कृष्ण की एक तरह से ये प्लानिंग थी कि क्योंकि ये बहुत बड़े लेवल पे वो संसार की सफाई करवाना चाह रहे थे कि ये जो गलत परंपराएं संसार में आ रही हैं, इसका का पूरा असुरों का नाश करवाना है मुझे। तो उसके लिए ये बहुत जरूरी था कि भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य दुर्योधन की साइड से लड़े। और भी कई सारे इसके गूढ़ बड़े सुंदर सुंदर हमारे आचार्यों ने रीजन बताए हैं कि क्यों भीष्म पितामह लड़े। एक भीष्म पितामह की ये इच्छा थी कि वीर रस का आस्वादन वो भगवान कृष्ण को कराना चाहते थे, क्योंकि भीष्म पितामह कौन से भक्त हैं भगवान के? उनको ज्ञानी भक्त की कैटेगरी में बताया जाता है। ज्ञानी भक्त का अर्थ ये होता है कि वो भगवान कृष्ण के साथ जो रस जो आस्वादन कर रहे हैं वो भगवान के ऐश्वर्य रूप से आकर्षित हैं, जो जैसे भगवान का नारायण चतुर्भुज रूप है। इसलिए भगवान कृष्ण को अंत समय में उनके मुख का दर्शन करते हुए ही भीष्म पितामह ने उत्तरायण की प्रतीक्षा करते करते अपने शरीर को छोड़ा था। तो उस समय वो चतुर्भुज रूप में भगवान कृष्ण को दर्शन करना चाहते थे, और वही उनके उपास्य थे। तो इस तरह से वीर रस क्या होता है कि भगवान की जो भक्ति है उसके 5 मुख्य रस हैं: शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर। इसको मैं डिटेल में कभी आगे और हम चर्चा करेंगे। लेकिन 7 गौण रस हैं। गौण मतलब सेकेंडरी रस। उन सेकेंडरी रसों में से एक रस है वीर रस। वीर रस का क्या अर्थ होता है कि भक्त भगवान के साथ युद्ध करके उनको उस वीर रस का आस्वादन करवाता है। तो ये जो जय विजय की कथा है, अभी हम इतना समय बस होने वाला है तो डिटेल में नहीं जा सकते, परंतु अभी इतना समझ लीजिए कि एक बड़ा सुंदर श्लोक मैं अगली बार हो सकेगा तो आपको उस स्क्रीन पे दिखाऊंगा। उसमें भीष्म पितामह ये वर्णन कर रहे हैं महाभारत में कि जब कृष्ण सामने बैठे हुए हैं रथ पे, और मेरे तीरों से जब मैं अर्जुन के ऊपर जब खतरनाक हमला करता हूं, तो कृष्ण चिंतित हो जाते हैं ये देख करके, और अंततः मेरी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए, क्योंकि दोनों ने प्रतिज्ञा कर रखी थी। भीष्म ने प्रतिज्ञा करी थी कि मैं कृष्ण से हथियार उठवा के रहूंगा, और कृष्ण भगवान ने प्रतिज्ञा करी हुई थी कि मैं युद्ध में हथियार नहीं उठाऊंगा। लेकिन भगवान ये दिखाना चाहते थे कि मेरी प्रतिज्ञा से ज्यादा मेरे भक्त की प्रतिज्ञा अधिक स्ट्रांग है। इसलिए भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा को ऊंचा रखने के लिए भगवान कृष्ण ने उस समय रथ का पहिया उठा लिया और वो भीष्म पर अटैक करने के लिए आ गए। अब वो जो दृश्य था, मैंने पहले भी एक क्लास में उसको डिस्क्राइब किया था कि भीष्म पितामह, संस्कृत का एक बड़ा सुंदर श्लोक है, उसमें वो वर्णन कर रहे हैं कि कैसे जैसे ब्रज में जो रज उड़ती है, जो मिट्टी उड़ती है ब्रज की, वो जब भगवान कृष्ण के लंबे केशों में जाकर के या उनके मुख पे लग जाती है तो उससे भगवान का सौंदर्य और अधिक निखर जाता है। तो वैसी ही उस स्थिति को ध्यान में रखते हुए भीष्म पितामह उसको इमेजिन कर रहे हैं कि ये जो कुरुक्षेत्र का युद्ध का मैदान है, इसमें जो घोड़ों की टाप से, क्योंकि यहाँ गैया तो है नहीं युद्ध के मैदान में, ब्रज में तो गैया है, गाय है, कुरुक्षेत्र के मैदान में तो घोड़े हैं, उन घोड़ों की टाप से जो मिट्टी उड़ रही है
वो जो गोल्डन सैंड है वो भगवान कृष्ण के मधुर विग्रह पे, उनके शरीर पे आकर के वो जो मिट्टी जब बैठ रही है उनके बालों में जाकर के चिपक रही है, भीष्म पितामह भगवान कृष्ण के उस रूप को देख करके बड़े आनंदित हो रहे हैं और उनको ब्रज के उन कृष्ण की गैया के पीछे दौड़ते हुए उन कृष्ण की स्मृति होकर के आ रही है। और जो तीर चला रहे हैं भीष्म पितामह भगवान के शरीर पे, वो तीर कैसे हैं, उनको ये पता है कि जो वो तीर जाकर के भगवान के शरीर को, भगवान का शरीर तो दिव्य है, सच्चिदानंद स्वरूप है, ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी ने भगवान कृष्ण के शरीर के बारे में ये श्लोक दिया है कि ईश्वरः परमः कृष्ण। पिछली बार विजय चौधरी जी ने जो प्रश्न पूछा था कि ईश्वर और परमेश्वर में क्या अर्थ है, क्या हम भी ईश्वर हैं, तो उसका मैंने वहां पर जो बताया था, तो वहां उसका उत्तर इस श्लोक से भी मिलता है। ईश्वरः परमः कृष्ण, ईश्वर तो संसार में कई हो सकते हैं, परंतु परम ईश्वर जो है ब्रह्मा जी स्वयं बता रहे हैं कि वो भगवान कृष्ण है। और उनका शरीर कैसा है, सच्चिद आनंद विग्रह। तो ये जो सच्चिदानंद जो शरीर है, अब इस पे तीर लगेगा, इसका कुछ असर तो कुछ नहीं होगा, लेकिन भीष्म पितामह उस वीर रस में जो भगवान कृष्ण के शरीर पे जो छोटी छोटी लाल रक्त की जो बूंदें वहां पर नजर आ रही हैं, उसको देख के उनको वो लीलाओं का स्मरण आ रहा है कि कैसे जो ब्रज की रमणियां गोपियां हैं, जब वो भगवान कृष्ण के साथ मधुर संबंधों का आदान प्रदान करती हैं और मत्त हो करके, यदि जैसे कोई प्रेमिका अपने प्रेमी के शरीर को कई बार थोड़ा सा कट भी मार देती है, परंतु ये नहीं माना जाता कि वो उसको कोई नुकसान पहुंचाना चाह रही है, ये प्रेम विलास की अलग अलग क्रियाएं हैं। तो वैसे ही भीष्म पितामह अपने तीरों से भगवान कृष्ण को वो आनंद दे रहे हैं और उनका ब्रज के में उनका जो गोपियों के साथ जो लीला प्रदान तरह तरह की है उच्च कोटि के मधुर रस की, उनका उनको स्मरण होकर के आ रहा है। तो ये समय पता ही नहीं लगता, देखिए 40 मिनट हो गए, तो मुझे यहाँ पर अपनी क्लास को रोकना पड़ेगा। तो भीष्म पितामह की क्यों, किस तरह से और महान उनके गुण थे, ये हम अगली क्लास में थोड़ा सा इसको और लेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ द्वादश महाजन बताए गए हैं। महाजन कौन होता है, रोल मॉडल हैं जो भक्ति के पथ के। तो ये जो 12 महाजन हैं, इनका एक बड़ा सुंदर श्लोक श्रीमद् भागवतम में है, मैं वो आपके साथ अगली बार शेयर करूंगा। और महाभारत में महाजनों की क्या डेफिनेशन दी गई है, हम उसको लेंगे। तो महाजन होते हैं वो अथॉरिटीज, जैसे आप किसी यूनिवर्सिटी में जाते हो तो आपके कई प्रोफेसर ऐसे होते हैं जो अपने सब्जेक्ट की अथॉरिटी होते हैं। जैसे मुझे याद है मेरे कॉलेज में SRCC में डॉक्टर गिरीश आहूजा होते थे, वो आज भी अपनी फील्ड के मतलब टॉप माने जाते हैं, इनकम टैक्स के टीचर। तो प्रोफेसर गिरीश आहूजा लाइक ही इज एन अथॉरिटी, जैसे मतलब अगर आज भी अगर उनकी कोई क्लास होती है तो पूरे इंडिया से, पूरे वर्ल्ड से बड़े बड़े लॉयर्स भी उनकी क्लास को सुनते हैं। तो इस तरह से अपनी अपनी फील्ड में कोई लोग अथॉरिटी बन जाते हैं। जैसे डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर सरीन हैं, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट पूरे इंडिया के फेमस, ऐसे डॉक्टर त्रेहान हैं, वो हार्ट के हैं, तो ये अथॉरिटीज हैं। तो एक तरह से हम कह सकते हैं ये अपनी अपनी फील्ड के महाजन हैं। तो भीष्म पितामह जैसे 12 महाजन बताए गए हैं भक्ति की फील्ड के, उनके बारे में हम अगली बार थोड़ी सी और चर्चा करेंगे। तो मैं अब यहाँ पर अपनी क्लास को विराम दे रहा हूँ। अब जैसा हमारा सिस्टम है, आप में से जिनके भी कोई प्रश्न हो, कमेंट्स भी हो, जरूरी नहीं कि आपका प्रश्न ही हो, आपका कोई कमेंट भी हो तो हम सभी उसको आदर से सुनेंगे। तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं, जैसे अभी CM बंसल जी ने हैंड रेज किया है। अभी हम उनको अनम्यूट करेंगे, उनका प्रश्न सुनेंगे और फिर हम उसको लेंगे। तब तक आप अपने प्रश्न सोच लीजिए, और अगर कोई प्रश्न नहीं होगा तो फिर मेरे पास एक सोशल न्यूज, जैसे हम कई बार शेयर करते हैं आपके साथ, तो एक इंटरेस्टिंग न्यूज है, मैं आपके साथ वो भी शेयर करूंगा। तो मैं बंसल जी आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी हरे कृष्ण। प्रभु जी घड़ी बदलनी होती है क्या? सॉरी मैं सुन नहीं पाया, क्या कह रहे हैं, दोबारा बोलिए। ये घड़ी बदलनी होती है क्या? घड़ी जो घड़ी है ये बंद नहीं होती प्रभु जी? बंद, घड़ी बंद नहीं होती। इसको रोक देना जी, ये बीच में रुकी रहेगी। रोक देंगे तो कुछ समय के बाद फिर आप देखेंगे घड़ी चालू नहीं होती क्या? नहीं कहेंगे प्रभु जी, नहीं कहेंगे प्रभु जी। क्योंकि बंसल भाई साहब,
ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड कहते हैं ना, तो जिस स्थिति में हो हमेशा दूसरी तरफ की घास ग्रीन लगती है। तो अभी जैसे लग रहा है, तो कई बार क्या होता है, मैंने अपने जीवन में ये देखा, मैं लगभग बहुत यंग एज से ही इस लाइन में आ गया था और बोलना तो बहुत लेट आरंभ किया, पर उनको सुना, भगवान की कृपा से सुना बहुत, शायद हजारों वक्ताओं को सुना होगा, परंतु मैंने ये महसूस किया था कि कई बार टॉपिक्स इतने इंटरेस्टिंग होते हैं और वो बढ़ते चले जाते हैं, परंतु मैंने ये महसूस किया कि बहुत सारे अच्छे अच्छे वक्ता एक चीज में मात खा जाते थे कि उनको अपने आप को रोकना नहीं आता। और आप भी मंदिरों में जाते हैं, मैं जानता हूं कि आप रेगुलर श्रोता हैं, लेकिन ऐसा महसूस होता है कई बार वो एक दो बार तो पब्लिक उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, परंतु मैंने महसूस किया कि लंबे समय में वो चलता नहीं है। तो इसलिए मैं समय को हमेशा, आपका भी समय का आदर करता हूँ और अपने समय का भी आदर करता हूँ। तो इसलिए जितना हो, हरि अनंत हरि कथा अनंता, इसका तो चलिए कोई चलिए प्रभु जी, जब भी आपकी इच्छा प्रभु जी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो और किसी का कोई प्रश्न हो तो कृपया करके चैट बॉक्स में टाइप कर लीजिए या हैंड रेस कर लीजिए, तो हम उसको ले लेंगे। मैं एक सेकंड जब तक फेसबुक पे भी देख लेता हूँ कि क्या कोई वहां पर प्रश्न तो नहीं आया हुआ। अभी फेसबुक पे कोई प्रश्न नहीं है, तो इसलिए आप लोग सोचिए कोई भी प्रश्न जो भी आ रहा हो मन में। जब तक आप प्रश्न सोच रहे हैं तो हम समय को यूटिलाइज करते हैं। मैं एक आपको वो दिखाता हूं जो मैंने आपके लिए एक न्यूज़ ढूंढी थी, वो थोड़ी इंटरेस्टिंग है, थोड़ी हैरान करने वाली भी है, वैसे आप में से कईयों को पता भी होगा। एक मिनट रुकिए, दिखाता हूँ आपको। ये आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मैं थोड़ा सा इसको एनलार्ज करता हूँ। एक बड़ी हैरान करने वाली न्यूज पड़ी, मतलब, और ये सच्चाई है, ये अभी लगभग हफ्ता भर पहले या 4-5 दिन पहले आई थी न्यूज। इसमें क्या हो रहा है कि जैसे आप सबको मालूम है कि इस समय काफी सारी एयरलाइंस बंद हैं, बहुत सारी कंट्रीज में इंटर कंट्री ट्रैवल नहीं हो रहा है। तो ये इसको थोड़ा पढ़िए स्क्रीन पे, द फ्लाइट गोज नोवेयर एंड इट्स सोल्ड आउट। इसका मतलब ये है कि कुछ ऐसी फ्लाइट्स इस समय ऑपरेट हो रही हैं, वो जिस एयरपोर्ट से स्टार्ट करती है फ्लाइट, वो हवा में जाती है, थोड़ी देर के लिए लोगों को घुमा रही है और वापस उसी एयरपोर्ट पे उतार देती है। और इसमें लिखा है इट इज सोल्ड आउट। सोल्ड आउट मतलब उसमें आप अगर टिकट भी खरीदना चाहेंगे तो आपको नहीं मिलेगी। अब एक मिनट के लिए जरा सोचिए, ये लाइन भी आप पढ़ सकते हैं, ऊपर मैंने थोड़ा एनलार्ज कर दिया। पीपल हु मिस फ्लाइंग आर रशिंग टू बाय टिकट्स फॉर फ्लाइट्स दैट लैंड इन द सेम प्लेस दे डिपार्ट फ्रॉम। मतलब ये कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस समय फ्लाइंग के प्रति इतने अटैच्ड हैं कि वो, उनको कहीं जाना नहीं है। मतलब अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल वो दिल्ली से हांगकांग जाना चाहिए, तो इस समय जैसे हांगकांग की फ्लाइट्स बंद है, मेरी एक मित्र है, उनके बेटे ने गुड़गांव से, उसको बहुत इमरजेंसी में जाना है हांगकांग, लेकिन उसने टिकट फर्स्ट क्लास में उन्होंने बुक कराई और थोड़े समय बाद पता लगा कि हांगकांग ने एयर इंडिया की फ्लाइट्स को रोक दिया। अब यहां तक तो बात चलिए समझ में आती है, लेकिन मान लीजिए कि वो बच्चा कहे कि मम्मी अब मुझे किसी भी हालत में ना हवाई जहाज में तो जरूर जाना है, और मान लीजिए दिल्ली एयरपोर्ट से कुछ ऐसी फ्लाइट चलें जो थोड़ी देर के लिए 2 घंटे के लिए उस बच्चे को हवाई जहाज में घुमाएं और फिर नीचे उतार दें, और उसके लिए मान लीजिए 1 लाख रुपए की टिकट है, और वो उस फ्लाइट में अगर आपको टिकट ही ना मिले, मतलब वो हैवीली बुक्ड हो, तो आपको नहीं लगता कि कुछ कहीं ना कहीं ह्यूमन सोसाइटी जो है वो कुछ ऐसे आचरण कर रही है जो कि शायद बियॉन्ड अवर कॉमन सेंस है? मतलब आप बुरा नहीं मानना, हो सकता है आप में से भी कोई व्यक्ति इस क्लास को कोई आगे जाकर के सुने और मान लो फ्लाइट से बहुत अटैच्ड हो। मैं स्क्रीन को थोड़ा नीचे कर रहा हूँ, ये खास करके बहरीन का आई थिंक ये केस था। इसमें देखिए एक स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, ये एक ट्रैवलर हैं, बिना मास्क के बैठे हुए हैं, क्योंकि इनको शायद इस बहरीन देश में कम थे केसेस, तो इनको ये भी परमिशन दे दी गई कि जी हम पूरा ध्यान रखेंगे, आप बिना मास्क के आइए। अब ये जनाब क्या कह रहे हैं, आई डिडंट रियलाइज हाउ मच आई हैड मिस्ड फ्लाइंग until the moment the captain's voice came on the speaker with the welcome and safety announcement, said Nazri Harif, a passenger on Royal Brunei's flight to nowhere. सॉरी मैं बहरीन बोल रहा था, शायद ये ब्रुनई की बात है। तो ब्रुनई या और भी कई कंट्रीज का नाम मैंने पेपर में पढ़ा था। तो कहने का अर्थ ये है कि हम कहाँ जा रहे हैं, मतलब हम पैसा, हम गरीबों को, क्या ये पैसा 1-1 लाख रुपए की मान लीजिए फ्लाइट की टिकट है, और अगर एक फ्लाइट में अगर 400 टिकट्स भी हो, और ऐसी कई फ्लाइट्स रोज चल रही हैं, कितना इस समय लोगों को जॉब्स के लॉसेस हो रहे हैं, कई लोग बेचारे भूखे पूरी दुनिया में हैं, तो उनको
धन ये दिया जा सकता था, मेडिकल उसकी हेल्प में ये धन दिया जा सकता है, लेकिन हम सिर्फ अपनी उस इच्छा के लिए कि हमने पिछले 4-6 महीने से हमने फ्लाई नहीं किया है, हमें इतनी आदत है, तो हम 1 लाख रुपया खर्च करेंगे, अपनी जान को भी रिस्क में डालेंगे, दूसरों की जान को भी रिस्क में डालेंगे, और सिर्फ 2 घंटे हवाई जहाज में घूम कर करके उसी एयरपोर्ट पे वापस वो करेंगे। तो ये भी एक तरह के सिर्फ दिखावे हैं। शायद वो फेसबुक वगैरह पे डाल देते होंगे कि देखो तुम तो कहीं घूमने नहीं जा पा रहे, लेकिन मैं घूम करके आ गया। तो ये एक दूसरे को शायद, मतलब मुझे नहीं पता मैं इसको कैसे अप्रिशिएट करूं, मेरे दिल से इसके प्रति कोई अच्छी भावना निकल नहीं रही। आप मुझे कमेंट्स में लिख करके बता सकते हैं, बोल सकते हैं कि आपका इस पे क्या विचार है। तो इससे हमारे लिए ये सीख है कि कई बार लोग कहते हैं कि दुनिया में पैसे की कमी है, या ऐसा कुछ नहीं है। दुनिया में भगवान ने सारी चीजें दी हैं, सिर्फ ये है कि हृदय जो है वो विशालता, कई लोगों का संकीर्ण है, विशालता वहां पर मात खा रही है, और इस तरह से लोग मतलब सेल्फिश स्वभाव से, एक इसमें ये सीख है। और दूसरी ये सीख है इसके अंदर कि मनुष्य की इंद्रियां, हमारा जो मन है वो इतना कई बार पावरफुल रूप से हमारे से वो कार्य करवा लेता है कि हम उसको मन के पूरी तरह से गुलाम हैं। तो इस मन की गुलामी से अगर जीतना है तो हमारे को भगवत गीता का सहारा लेना ही पड़ेगा, अदरवाइज तो आप देख ही रहे हैं कि दुनिया किस ओर जा रही है। तो अगर कोई प्रश्न नहीं है तो फिर, अगर आपकी परमिशन हो तो फिर हम इस क्लास को विराम दें। कोई प्रश्न है तो मैं 1 मिनट वेट कर सकता हूँ, तब तक मैं अपनी अनाउंसमेंट कर लेता हूँ। चैट बॉक्स में मैं अपना मोबाइल नंबर, जो यहाँ नए श्रोता हमारे साथ जुड़े हों, मेरा नाम कमल है, और ये जो भगवत गीता की क्लास है ये ऑनलाइन जूम पे हर संडे को, इसका समय फिक्स है 5 to 6, 5 से 6 बजे शाम को होती है जूम पे। तो मेरा मोबाइल नंबर मैंने यहाँ टाइप करके चैट बॉक्स में डाल दिया, 9810094098। तो जो भी मेरे साथ कोई डायरेक्टली भी जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं चैट बॉक्स, मतलब व्हाट्सएप इत्यादि के थ्रू। और पुरानी क्लासेस जिनको भी सुनने में थोड़ा सा इंटरेस्ट है, तो कमल गीता क्लासेस नाम का एक यूट्यूब पे चैनल है, आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, वहाँ पुरानी सारी रिकॉर्डिंग्स हैं। आज बहुत ही अच्छा एक और भी सुंदर दिवस है, हमने पिछली बार चर्चा करी थी, बंसल जी ने ही हमें याद कराया था कि पुरुषोत्तम मास है। पुरुषोत्तम मास में आज विजय चौधरी जी ने भी मुझे एक बड़ा अच्छा मैसेज सुबह भेजा था। तो पुरुषोत्तम मास में भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए जो भी कार्य किए जाते हैं उसका कई गुना अधिक फल मिलता है। और बंसल जी ने अभी स्क्रीन पे वो दिखा भी रहे हैं, चौराग्र गण्यम श्लोक जो अष्टकम था, जो बिल्व मंगल ठाकुर जी की हमने कथा पिछली बार सुनी थी, वो उनके द्वारा रचित था। वो चौराग्र गण्यम मैंने वैसे स्क्रीन पे निकाल भी रखा है, अगर आप चाहें तो मैं स्क्रीन पे 1 सेकंड वो दिखा सकता हूँ। उसकी जो संस्कृत कॉम्पोजिशन है बड़ी सुंदर है। 1 सेकंड समय दीजिएगा, मैं देखता हूँ अगर मैं आपके साथ वो शेयर कर पाता हूँ तो। 1 सेकंड सिर्फ, अगर वो स्क्रीन पे नहीं, ये तो वो आ गया, 1 मिनट। अच्छा, वो मेरे उसमें है ये, नहीं वो मुझे थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, वो ऑनलाइन गूगल क्रोम पे है तो शायद इसलिए स्क्रीन शेयरिंग में नहीं आ रहा। तो खैर वो मैं आपको बस ये याद कराना चाह रहा था कि आज एकादशी भी है। तो एकादशी और पुरुषोत्तम मास का बहुत ही स्वर्णिम, बहुत ही गोल्डन आज कॉम्बिनेशन है। तो हम सब बहुत ही भाग्यवान हैं, आज के दिन हमने भगवत गीता का श्रवण किया है पुरुषोत्तम मास में, और एकादशी के पवित्र तिथि पे हमने भगवत गीता का थोड़ा सा श्रवण किया। तो आप सब, अभी भी आज की तिथि एकादशी की चल रही है, तो आप कोई भी अगर अपने घर में कुछ भगवान के लिए कार्य करना चाहें तो आप सब करें। कुछ भी गीता का अध्ययन, 15वां अध्याय 15 चैप्टर आप पढ़ना चाहें तो वो पुरुषोत्तम योग है भगवान कृष्ण का, उसका आप अध्ययन कर सकते हैं अपने घरों में। और एकादशी में भगवान के प्रति कोई भी भगवान के नामों का कीर्तन इत्यादि कर सकते हैं, उसका विशेष फल होता है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा हमारा सिस्टम है, हम अंत में हरे कृष्ण महामंत्र का सभी मिलकर उच्चारण कर सकते। 1 मिनट, हमारे नीरज चोपड़ा जी जो गुड़गांव में हैं, उन्होंने चैट बॉक्स में कुछ डाला है। 1 मिनट, अच्छा, तो उन्होंने चैट बॉक्स में पूरा का पूरा, देखिए आप सबके लिए पेस्ट कर दिया है, पोस्ट किया है ये पूरा चौराग्य गणम। व्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम, नवनीत कहते हैं मक्खन को। तो ब्रज अर्थात ब्रज भूमि, जो भगवान का गोकुल धाम है, गोलोक वृंदावन, या जो पृथ्वी का जो यहाँ का वृंदावन धाम है,
तो ये बड़ा सुंदर श्लोक है, इसका मुझे पूरा, व्रजे प्रसिद्धम, ब्रज में प्रसिद्ध है नवनीत चौरम, चौरम अर्थात चोर, मक्खन को चुराने वाले। तो कई लोग कहते हैं मक्खन चुराने के लिए भगवान कृष्ण को क्यों इतना वो लालायत रहते थे, तो हमारे आचार्यों ने बताया वो वास्तव में मक्खन नहीं, वो जो गोपियों के मन हृदय का जो भाव था वो मक्खन के रूप को, उस मक्खन हृदय का जो भाव था उसको चुराने के लिए भगवान कृष्ण जाते थे। तो नवनीत चौरम गोपांगणानाम च दुकूल चौरम, दुकूल अर्थात जो गोपियों के वस्त्र चुराने वाले जो चोर हैं उनको मेरा प्रणाम है। अमल कांति चौरम, उस श्याम वर्ण वाले मेघ की कांति को जिसने चुरा लिया है, ऐसे कृष्ण को मैं नमस्कार कर रहा हूं। पदाश्रितानाम च समस्त चौरम, उनके पद का जो भी आश्रय लेते हैं उनके समस्त, उनको अपनी ओर वो आकर्षित कर लेते हैं, ऐसे चौराग्र गणम पुरुषम नमामि। तो ये अष्टकम है, ऐसे 8 श्लोक हैं, 2 मैंने आपके सामने कर लिए हैं। तो मुझे थोड़ा सा और, अभी तो मैं अपनी सिर्फ गैस वर्क से इसको समझने का प्रयास कर रहा हूँ, थोड़ा मुझे इसको समझना पड़ेगा। तो अगली बार अगर हो सकेगा तो 2 श्लोक अगली बार ले लेंगे, ऐसे पुरुषोत्तम मास में हम इस चौराग्र गणम श्लोक अष्टकम को पूरा कर लेंगे। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बोलने में मिस्टेक हुई हो तो कृपया करके उसको इग्नोर कीजिएगा, क्षमा कीजिएगा, और यदि मुझे बताने लायक कोई हो बात तो प्लीज मेरे साथ पर्सनल आईडी पे मुझे उसको बता करके हम सबका भला कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हरे कृष्ण।